कहानी की शुरुआत में गुजियों की सिस्टर बताती है कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से एक अच्छा इंसान बन पाया है। पहले वो मार पिटाई किया करता था, पर उसकी गर्लफ्रेंड परेशान ना हो इसलिए वो सब छोड़ देता है। अरे अरे, ये तो जोरू का गुलाम निकला। लड़की मिली नहीं कि सब छोड़ दिया। उसकी बहना बताती है कि तुम्हारी कंपनी में उसे जॉब नहीं मिली जहाँ तुम काम करते हो। तुमसे दूर होने का सोच कर ही वो तो रो पड़ा था। अब तो उसकी मॉम को भी पता चल गया था कि गुजियोंग हमेशा शाशा को खुश रखने की कोशिश करता है। वाओ, कितना स्वीट और रोमांटिक है ना ये तो। बेचारी शाशा इतनी सारी बातें सुनकर बार में ड्रिंक करने आती है जहाँ एक लड़का उसे परेशान करने लगता है। लेकिन हीरोइन का हीरो उसे बचाने ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्रेसिडेंट किंग आते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे परेशान मत करो, और उसे मस्त डरा कर भगा देते हैं और प्यारी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाता है, मेरा मतलब होने वाली। और वो उसे अपने साथ टॉय स्टोर लेकर जाता है। शाशा तो नशे में होती है, जिस पर वो कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तो 41 की हूँ, जिस पर वो भी उसे गिरने से बचा लेता है। फिर वो डॉल निकालने की कोशिश करती है जो कि उससे नहीं निकलती है, तो किंगलिंग उसे निकाल कर देता है, जहाँ पर शाशा बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाली हरकत करती है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। सच कहूँ ना तो उसके ऐसे क्यूट क्यूट हरकतें देख कर ना मैं भी उस पर फिदा हो गई। वाओ, कितनी ज़्यादा क्यूट है ना ये तो। वो नशे में होती है ना, इसलिए किंजी को कहती है कि मुझे अपनी पीठ पर उठा ले। अब क्या ही उसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और आतिशबाजियां होने लगती है। भला आपकी क्रश आपको ऐसा कुछ करने को कहे तो दिल के अरमां तो जाग जाएंगे ना। वो उसे बैठाता है और फिर उसके पास आकर उसका नाम लेता है। वो घर आती है। जब उसका नशा कम होता है तो वो याद करती है कि किंजी ने उसे कन्फेस किया था। अगले दिन ही किंगलिंग बिजनेस ट्रिप पर जाती है, जहाँ सभी लोग उसके काम की शुरुआती दिनों की बातें करते हैं। वो बातों बातों में ये भी बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि वो सब कुछ अपनी बेटी के भविष्य के लिए कर रही है, जिसे सुनकर वो तो इमोशनल हो जाती है। जहाँ दूसरी तरफ शाशा सफाई करते वक्त उसे अपनी बेटी की डायरी मिलती है। उसकी बेटी ने लिखा था वो अपनी मॉम के साथ खेलना चाहती है, बर्थडे बनाना चाहती है। वो लिखती है कि उसकी मॉम का खाना अच्छा तो नहीं होता है, बट वो खाना चाहती है, क्योंकि शाशा ना बिजनेस ट्रिप की वजह से हमेशा ही बिजी रहती है और अपनी बेटी को उतना टाइम नहीं दे पाती है। वो इतना जानकर बहुत ही हैरान रह जाती है और देखती है कि इसकी बेटी की बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो अपनी बेटी के लिए अच्छा सा डिनर बनाती है और हेकिंगनिंग को खिलाती है। पर हेकिंगनिंग उसे अच्छा बनाती है, बट जब वो खाती है तो देखती है कि राइस तो कच्चे हैं। हेकिंग बहुत ही सैड होती है, क्योंकि आज उसे पता चला था कि उसकी मॉम ने उसके लिए कितने सारे सेक्रीफाइस किए हैं। उसकी मॉम उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। वो तो रोने ही लग जाती है। उसकी मॉम उसे सॉरी कहती है, जिस पर वो उसे हक कर लेती है। कहानी में अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि अब दोनों की ही बॉडी दोबारा एक्सचेंज हो जाती है। मेरा मतलब है कि शाशा शाशा बन जाती है और हेकिंग हेकिंग बन जाती है। चलो, ये तो मसला सॉल्व हुआ ना। अगले दिन शाशा अपने प्यारे पर भोंदू और डफर बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैं शाशा हूँ, हमारी बॉडी वापस आ गई है। पर वो कहाँ मानने वाला था, वो तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती। बेचारी लड़की उसे इतने सारे हिंट देती है पर कोई फायदा ही नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि इसकी अकल घुटने में है और ये बंदरों का सरताज है। वो फिर सीधा प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट को बताने से पहले उसे पता चल जाता है कि वो शाशा है, ना कि उसकी मॉम। वाह, क्या समझदार इंसान है ना। शाशा उसे कॉफी मांगती है पर वो देने से साफ मना कर देता है, पर वो भी बड़ी चालाक है। वो कहते हैं कि मैं अपनी मॉम की इकलौती बेटी हूँ, अगर आप मेरी मॉम से शादी करेंगे तो मैं आपकी भी बेटी बन जाऊंगी, जिस पर बेचारे को कॉफी देनी पड़ जाती है। शाम को गुजियोंग शाशा को बुलाता है। जब वो आती है तो कहता है कि आंटी आप यहाँ क्यों आई है, मैंने तो शाशा को बुलाया था। वो कहती है कि अरे मैं ही तो शाशा हूँ, बट वो उसकी बात पे यकीन ही नहीं करता है। वहीं एक चोर उसका पर्स लेकर भाग जाता है, जिस पर गुजियोंग उसे पकड़ लेता है और जैसे ही उसे हिट करने वाला होता है, शाशा उसे रोककर कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम फाइट नहीं करोगे। चोर के जाने के बाद वो कहती है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो वो पर्स मेरे साथ लाइफ टाइम नहीं चलेगा, तुम चलोगे। उसकी इमोशनल बातें सुनकर गुजियोंग उसे
किस कर लेता है। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट किंग एकदम रोमांटिक आशिक की तरह फूलों का गुलदस्ता लिए खड़े थे। मिस किंग आती है और पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वो तो बड़े ही प्यार से कहता है कि तुम्हें देखने मेरी जान, और बुके ऑफर करता है, जिस पर वो तो हैरान। अगली सुबह वो बैठकर मिस्टर किन के बारे में सोच रही थी। अब तो उसका ध्यान ऑफिस में भी नहीं लग रहा था। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर किन ने आपको बुलाया है, जिस पर वो मना कर देती है। पर असिस्टेंट बताता है कि अगर आप नहीं गई तो वो डील कैंसिल कर देगा। बेचारी को मजबूरन जाना पड़ता है। मिस किंग उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने मुझे गलत समझ लिया है, पहले हमें क्लियर कर लेना चाहिए। वो पूछती है कि क्या आप जानते थे कि वो मैं ही हूँ, जिस पर मिस्टर किन हाँ करता है और कहता है कि इस तरह मुझे तुम्हारे पास आने का मौका मिला और मुझे तो तुमसे पहले ही प्यार हो गया था। ये सुनकर मिस किंग ऑफिस का बहाना बनाकर चली जाती है। फिर तो प्रेसिडेंट किंग भी पीछे जाते हैं और उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, पर तुम मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, जिस पर प्रेसिडेंट किंग उसे किस कर लेता है। चलो भाई, अब तो किंगनिंग का भी कोई एतराज़ नहीं है। अगले दिन वो ड्रेस चूज कर रही थी। वो शाशा से पूछती है कि पिंक ड्रेस है क्या उसके पास, जिस पर वो बताती है कि क्यों चाहिए मॉम, कहाँ जा रही हो। वो बहाना बनाते हुए कहती है कि क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, वो भी छोटा है ना तो उससे मिलने जा रही हूँ, जबकि वो तो प्रेसिडेंट के साथ डेट पर जा रही थी। वो लोग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। वहीं शाशा और गुजियोंग भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं ना, इस बार आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। उसके मॉम एक प्रोडक्ट उठाकर कहती है कि ये लॉन्च करेंगे, पर शाशा उन्हें बताती है जब उन्हें पता चलता है कि वो तो मैन की अंडरवियर है। पर हेकिंग उन्हें सपोर्ट करता है और कहता है कि हाँ यही लॉन्च होगा और कल इसकी रिपोर्ट तुम तैयार करके मुझे बताना। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शाशा और गोजियोंग दोनों ही ऑफिस में काम कर रहे थे, बट किसी के आने की आवाज़ सुनकर वो कर्टेन के पीछे छुप जाते हैं। वहाँ और कोई नहीं, उसकी मॉम और उसके बॉस होते हैं, जो खुद में ही बहुत बिजी होते हैं, पर गलती से कर्टेन खोल जाते हैं। ये सिचुएशन अब बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। जब वो जाने लगती है तो शाशा उन्हें रोक कर कहती है कि मॉम, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे बस आपकी खुशियाँ चाहिए, मेरे लिए अपना सैक्रिफाइस मत करो। चलो भाई, माँ बेटी की परेशानी भी खत्म हुई, बट बेचारा गुजियोंग तो अब भी कुछ नहीं समझ पाता है। इसके बाद वो लोग एक रूम में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी उन्हें बताती है कि उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया था और एक दूसरे की जिंदगी दिखाई थी। लो, खुदा पहाड़ और निकला चूहा, ये तो सपना देख रही थी। शाशा अपनी मॉम से सॉरी करती है और मॉम भी उन्हें गुजियों के साथ रहने को कहती है। मामला तो सुलझ गया। फिर वो दोनों साथ ऑफिस जाती है। शाशा गुजियों को बताती है कि उसकी मॉम मान गई है और दूसरी जानिब प्रेसिडेंट किंग और मिस किंग फिर से मिलते हैं। वो बैठते हैं जहां वो एक बुक में रखी लीफ देखती है जिसमें उसके कॉन्टेक्ट नंबर थे। उसे याद आता है कि उसी ने तो एक बार उसे दिए थे जो बारिश में भीगने की वजह से खराब हो गए थे। वो दोबारा नंबर लिख देती है और दोनों ही खुश खुश हो जाते हैं। ड्रामा यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामो।